नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करें यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक की। और ओला इलेक्ट्रिक की बात करने के यहाँ पर बड़ा रीजन है। तो सबसे पहला सवाल, क्या ओला इलेक्ट्रिक कमबैक करेगी बड़े तेजी के साथ में, या फिर यहाँ से स्टॉक के अंदर और भी ज्यादा डाउनसाइड हमें देखने को मिलेगी? तो इन सबका सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम जब इस स्टॉक का प्राइस भाग रहा था तब मैंने आपको इस वीडियो बनाया भी था और बताया भी था। अभी भी आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए ओला इलेक्ट्रिक का शेयर प्राइस 155 के ऊपर का हाई लगा चुका है और वहां से अभी गिर के 120 के नीचे आ चुका है। मतलब अगर देखें तो मोटा मोटी 20% से ज्यादा की यहाँ पर गिरावट हमें दिखाई दे गई है। अब बहुत सारे लोगों ने स्टॉक में 150 प्लस पे भी इन्वेस्ट किया होगा और उनके मन में अब सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक कमबैक करेगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहां से अब हम समझते हैं इसका पूरा माजरा क्या है। तो देखिए, ओला इलेक्ट्रिक एक ऐसी कंपनी है जो कि आप एक तरह से कह सकते हैं, जब पेटीएम का आईपीओ आया था तब भी मैंने साफ तौर पे आपसे कहा था आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। पेटीएम का स्टॉक बहुत हाई वैल्यूएशन पे, और खासकर जब कोई कंपनी लॉस में होती है तब उस पर दांव लगाना बहुत ही गलत होता है। और वही चीज है। अब एक चीज ये भी है कि कोई कंपनी लॉस में है, लेकिन अगर हमें दिखता है फ्यूचर कि ये 6 महीने 1 साल के अंदर प्रॉफिट में आ जाएगी, तब उस पर दांव लगाना बहुत फायदेमंद का सौदा हो जाता है। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो आज इनका जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी का शेयर मार्केट है उसके अंदर इनका 40% का करीबन देखा जाए तो टोटल में इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर देखें तो एक बहुत बड़ा प्लेयर जो कि एक टीवीएस, वो भी यहाँ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इनके लेवल पर पहुंच रहा है 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा। इसलिए इस टाइम में देखें तो उन्होंने गाड़ियां अपनी बेची हैं, मतलब स्कूटी की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं। और बजाज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इतने बड़े ज्वाइंट्स के साथ में इन्हें लड़ना बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। दूसरा, ये अपना मार्केट शेयर वो ही नहीं बचा पाएंगे 40% का, और इन्हें प्रॉफिट में आना पड़ेगा तो इन्हें बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करना पड़ेगा। साथ ही साथ अब बहुत सारे लोगों ने पैसा क्यों लगाया? क्योंकि इन्होंने नई बाइक लॉन्च की, उसके बिहाफ पर की, इससे तो फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यही तो बात है। इनके जो सीईओ है ना, वो कभी एक चीज पर रुकते नहीं है और नई नई चीजें अनाउंस करते रहते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो बाइक के अंदर अगर ये सेल करते हैं बहुत बड़े लेवल पर भी, तब भी कंपनी ऐसे प्रॉफिट में नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े जायंट्स के साथ में लड़ना होगा, तभी आप पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। और बहुत बड़े लेवल पर मार्केट कैप्चर कर पाएंगे तभी आप यहां पर प्रॉफिटेबल कंपनी बन पाएंगे। और जब तक प्रॉफिटेबल नहीं है तो स्टॉक का क्या होगा वो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अभी 2-3 साल तक तो ये प्रॉफिट में दिखाई दे ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए यहां पर स्टॉक का कमबैक अगर होता है तो वो आपका लक है, और जो लोग उसमें में बाय करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गलती करेंगे इस स्टॉक के अंदर। बाकी आप खुद से एनालिसिस कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ओला इलेक्ट्रिक के अंदर आप अपना यहां पर कितना ज्यादा बड़ा रिस्क लेकर के बैठ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यहां पर पैसा लगाया क्योंकि स्टॉक भाग रहा था। और हमेशा आप देखेंगे कोई भी स्टॉक भागता है जब, तो बहुत सारे रिटेलर वहां पर फंस जाते हैं, और वही ओला इलेक्ट्रिक के अंदर हुआ है। जैसे आपने देखा पेटीएम के अंदर आज तक 2000 का लेवल क्रॉस नहीं हुआ और ना ही ऐसा होगा। और जैसे ही उनकी कंपनी में आप देखें एक बहुत बड़ा दाग लगा, जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक का पूरा एकदम गड्ढे में गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कभी इन्हें कितने साल, 10 साल भी शायद मुझे लगता है कम पड़ सकते हैं पेटीएम को उस लेवल पे आने के लिए। तो आप समझ सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक के अंदर सस्ता नहीं है। आपको दिखता है 150 का शेयर है, 1500 हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा जब तक कोई बिजनेस को आप नहीं समझेंगे। बिजनेस अगर उस लेवल का है तो वो 5 रुपए का शेयर भी 500 हो सकता है। लेकिन जब बिजनेस के अंदर पोटेंशियल नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहां से आपको देखिए, ऐसा तो नहीं है कि लगातार नीचे जाएगा,
तो फिर थोड़ा बहुत मौका बन सकता है, लेकिन आप अगर यहाँ लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बैठे तो आप यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। अब आप खुद से ये सारी चीज समझ गए होंगे। अब आप बताइएगा दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये 20 लाख गाड़ियां मतलब बेच पाएंगे हर साल? आज के समय के हिसाब से जो इनकी सिचुएशन दिख रही है, अगर इतना बेच पाते हैं तो कंपनी बड़े लेवल पर कमबैक करेगी। पर छोटे मोटे कमबैक पे अगर आप दाव लगाते हैं तो आप गलती करेंगे। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, समझ में आया हो तो थोड़ा सा और अपनी एनालिसिस कीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, खुद से आप फैसला ले पाएंगे करना क्या है।